दोस्तों, आपके ट्रेडिंग करियर में ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने प्रॉफिट्स तो छोटे बुक किए हैं, लेकिन जब आपको लॉस होता है तो आप उसको बड़ा करते चले जाते हैं, या फिर इस डर से कि आपका जो प्रॉफिट है लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, आप उस प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं। जो आपका लॉस जो कि अभी छोटा है, जिसको आप अभी बुक कर सकते थे, बट ये सोच करके कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको और बड़ा करते जाते हैं। ये ट्रेडर्स के जो सारे एक्शंस हैं, इसके पीछे आपका दिमाग ही है। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको समझने के बाद आपके प्रॉफिट तो बड़े होंगे ही, बट आप अपने लॉसेस को जल्दी कट करना शुरू करेंगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। कि चलिए शुरू करते हैं। इन 3 फैक्टर्स में से जो सबसे पहला फैक्टर है, उसे साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहा जाता है लॉस एवर्जन। यानी कि हमारा जो दिमाग है वो लॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, यदि हमको एक ट्रेड में 50 रुपए का प्रॉफिट हो तो उससे जो हमको खुशी मिलेगी वो काफी कम होगी इन कंपैरिजन टू अगर हमको एक ट्रेड में 50 रुपए का लॉस हो। साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ पेन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होता है। यानी कि अगर आपका लॉस 50 रुपए का है तो आपको जो दुख होगा वो इक्विवेलेंट होगा अगर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये जो फंडामेंटल चीज है जिसको हम लॉस एवर्जन बोलते हैं, ये जो लॉस एवर्जन है ये एक नेक्स्ट बायस को जन्म देता है, उसे हम कहते हैं संक कॉस्ट बायस। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आप इमेजिन कीजिए कैफे जाते हैं जहां पर कि आप कॉफी या चाय पीना चाहते हैं या कुछ आप अपनी फेवरेट डिश वहां एंजॉय करना चाहते हैं। जब वो डिश आपके सामने आती है तो लेकिन आप उसको उतना अच्छा नहीं पाते हैं, आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप क्या उठ करके वहां से आप जा पाते हैं? या फिर आपके दिमाग में ये फैक्टर आता है कि अरे यार मैंने तो पैसे दे दिए हैं तो अब इसको खाना ही होगा, या आप उसको खाते हैं भले ही आपको वो पसंद ना आए। यहाँ पर जो आपका जो साइकोलॉजी काम करती है उसे हम संक कॉस्ट बायस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चीज में अपना पैसा या टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप उस चीज को आसानी से, आपका दिमाग उस चीज को छोड़ नहीं पाता है। ट्रेडिंग में भी ये चीज ऐसे ही काम करती है। यदि आपने एक ट्रेड लिया है, वो ट्रेड आपको लॉस देना शुरू कर देता है, फिर भी आप उस ट्रेड में कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आपका दिमाग बोलता है कि नहीं, आपका पैसा इसमें लगा हुआ है, आप इस ट्रेड को नहीं छोड़िए, भले ही वो ट्रेड आपका एसएल हिट करे। इनफैक्ट तब आपका जो माइंड है आपको ये सिग्नल भेजता है कि इसमें आप और ऐड कर सकते हैं, इसमें और पैसा आप ऐड कीजिए क्योंकि कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आएगा। ये जो बायस है इसको हम संक कॉस्ट बायस बोलते हैं। इसी से लिंक्ड एक और बायस है जिसको हम कहते हैं कमिटमेंट बायस। अगर आप किसी चीज के प्रति कमिट हो जाते हैं, इस केस में आपका पैसा लगा हुआ है सिंस, तो आप पैसे से एक ट्रेड में कमिट हो गए हैं, तो आपको माइंड अगर, और वो जो ट्रेड है लॉस मेकिंग है, आपका दिमाग ये बोलता है कि इसमें और आप अधिक पैसा ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जब टर्न होगा तो आपको फिर से ये प्रॉफिट देना शुरू करेगा। कमिटमेंट बायस आपको स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करने देता है। इसके अलावा ये आपको इस बात के लिए भी पुश करता है कि आप अपने जो लॉस मेकिंग ट्रेड्स है उस पर डबल डाउन करें, यानी कि और अधिक पोजीशन आप ऐड कीजिए सो दैट आपका जो लॉस हो रहा है वो कम हो दो। लेकिन ये सारे जो रीजंस हैं ये एज ए ट्रेडर आपको नहीं करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके 2 बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात यह है कि हमको जो लॉस हो रहा है उसको एज ए कॉस्ट ऑफ बिजनेस देखने की कोशिश करनी चाहिए। कि अगर आप कोई भी बिजनेस डालते हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो खर्चा आएगा। अगर आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। आप उसमें रेंट पे करते हैं, आप उसमें जो आप शेफ रखेंगे उनके पेमेंट्स होंगे, एम्प्लॉयज़ के पेमेंट्स होंगे, रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा, तो ये तो कॉस्ट है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसका क्या कॉस्ट है? कॉस्ट आपका जो लॉसेज होते हैं वही आपके कॉस्ट हैं। तो अगर आप अपने लॉसेज को कॉस्ट के तौर पे देखना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि आपको लॉसेस को छोटा रखना है। आप चाहते हैं ना कि आपका बिजनेस में कॉस्ट आपका कम हो। ट्रेडिंग को जब बिजनेस देखते हैं तो उसमें आपका कॉस्ट कम क्यों नहीं होना चाहिए? इसी तरीके से अगर आप लॉस को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर देखना शुरू करते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा और आप अपने लॉसेस को छोटे लेवल पे ही कट करना शुरू करेंगे। सेकेंड इज द रिस्क एवर्जन, यानी कि हमको लॉस एवर्जन से हट करके रिस्क एवर्ट होना होगा। जब आप ट्रेड प्लान करते हैं तो आपके दिमाग में, एक आम ट्रेडर के दिमाग में क्या चलता है कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके दिमाग में कितना प्रॉफिट हो सकता है ये ना हो करके
उसका रिस्क कितना है उस ट्रेड में ये जाता है। इसको हम रिस्क एवर्स बोलते हैं कि यानी कि आपको फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके दिमाग में रिस्क के बारे में आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम इस ट्रेड में कितना पैसा लूज कर सकते हैं। अगर आप रिस्क एवर्स होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन साइजिंग स्टॉप लॉस को ठीक ढंग से मैनेज करना शुरू करेंगे। जबकि अगर आप लॉस एवर्स होंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को तो रन नहीं करने देंगे, क्योंकि आपको डर लगता रहेगा कि नहीं मैं कहीं ये जो मैं ट्रेड लिया हूँ मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहीं लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, तो आप उसको छोटा कट करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स होंगे तो आप अपने प्रॉफिट्स को तो लंबा रन करने देंगे और अपने लॉसेस को छोटा करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग रिलेटेड जितने भी आपके डिसिप्लिन है उसको आप फॉलो करेंगे। लॉस को कॉस्ट ऑफ बिजनेस की तरफ देखिए और रिस्क एवर्स बनिए, ना कि लॉस एवर्स। लॉस को अपने दिमाग से हटाइए कि नहीं मैं लॉस नहीं करूँगा। लॉस हर एक ट्रेडर लॉस करता है या हर एक इन्वेस्टर लॉस करता है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि लॉस नहीं करता। लेकिन अगर आप लॉस के बारे में ही एवर्स रहेंगे तो कभी भी आप बड़े प्रॉफिट्स को गेन नहीं कर पाएंगे। आपका दिमाग इस बात पे ही हमेशा लगा रहेगा कि आपको उसके लॉसेस को घटाना है। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।